प्रश्नावली 7 त्रिकोणमिति। इससे पहले अपने 3 प्रश्नावली रिवीजन किया। प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति, प्रश्नावली 18 प्रायिकता और प्रश्नावली 6 त्रिकोणमिति अनुपात और प्रश्नावली 7। प्रश्नावली 7 के लिए आपको कुछ नहीं, सरसमीका लगाने आने चाहिए और गुणनखंड करने आने चाहिए आपको। और आपको साइन परिवर्तन 90 माइनस थीटा साइन कोस टेन सेक कोसेक कॉट परिवर्तन कैसे होता है वो आना चाहिए। और सवाल में आप हो जाएंगे। कैसे पहला सूत्र सरसमीका का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, इसका आपको परिवर्तन करना आना चाहिए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आना चाहिए पहली सरसमीका का। दूसरी सरसमीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास sec स्क्वायर थीटा। इसका भी आपको समीकरण को कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर tan स्क्वायर थीटा चाहिए अपने को तो ये आपके sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 की जगह पर ये भी लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और इसको एक बार 1 को अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। ऐसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें सरसमीका कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। तीसरा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। तो इसको भी कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। cot स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 बराबर ये भी आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये भी आना चाहिए आपको। फिर अपने पास ये सरसमीका है 3, इसका अलग अलग रूपांतर करना आना चाहिए आपको। अब आपके मेन इंपोर्टेंट है ये अनुपात। तो ये साइन थीटा और cosec थीटा का गुणा होता है 1, tan थीटा cot थीटा का गुणा होता है 1, cos थीटा और sec थीटा दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इनका गुणा भी होता है 1। ये आ गया। फिर अपने पास है साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा cos थीटा में और cos 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा मतलब साइन चेंज हो जाएगा cos में और cos चेंज हो जाएगा अपने साइन में। फिर अपने tan 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा cot थीटा में और cot चेंज हो जाएगा tan में और 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा tan में। sec 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा cosec में और cosec 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा अपने sec। प्रश्नावली 7 के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है जो है सरसमीका। सरसमीका लगानी आनी चाहिए आपको। फलन को पहले कन्वर्ट करना आना चाहिए। कैसे है इसको कन्वर्ट करना, उसके अलावा ये आपको आना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा cos में, cos 90 माइनस थीटा साइन में, tan 90 माइनस थीटा cot में और cos 90 माइनस थीटा tan में, sec 90 माइनस थीटा cosec में और cosec 90 माइनस थीटा sec में। साइन और cosec एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इनका गुणनफल 1 होता है। tan और cot का गुणनफल 1, cos और sec का गुणनफल भी 1 और 3 सरसमीका साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसका आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह कभी कभी ये भी लेते हैं। इसका भी इस्तेमाल होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सरसमीका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सरसमीका लिखा दी मैंने आपको। अब मैं सवाल करता हूँ इसके। लगभग वही सवाल कराऊंगा जो आने लायक है या आ चुके हैं। पहला सवाल इसका देखो आप, tan 65 और cot 25। ये सवाल। दूसरा सवाल में देखो आप tan 2a बराबर cot a माइनस 18। ये वाला पसंद है तो आप दोनों, ये दोनों डिग्री से चेंज होंगे। ये 65 और ये 25 देखो आप इधर
65 प्लस 25 बराबर हो गया अपने 90। ठीक, अब tan को कोड में चेंज करो, कोड को tan में चेंज करो, देखो tan 65 है, 65 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 90 माइनस 25, ये आ जाएगा आपके पास। तो ऊपर देखो आप tan 65 को लिख रहा हूँ 90 माइनस 25, नीचे वाले को चेंज नहीं करना, चेंज एक ही करना है, अंश का करो तो हल्का मत करना, हल्का करो तो अंश का मत करना। कोट 25 लूंगा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होता है, कॉट थीटा में। तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ 25 है, तो ये आ गया कॉट 25, हर में भी कितना है कॉट 25, कॉट 25 से कॉट 25 चला गया, उत्तर आया 1। जब अंश और हर में एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी tan कॉट हो और दोनों का योग 90 हो तो उत्तर हमेशा बनाएगा इसका। तो 65 प्लस 25 90 हो गया, 65 को 90 माइनस 25 लिखता हूँ मैं, 90 माइनस 25 tan 90 माइनस थीटा किसमें चेंज हो गया, कोट थीटा में, तो ये हो गया कोट 25, कोट 25 हर में है, कोट 25 से कोट 25 चला गया, ये है 1। ठीक, tan 2a कोट a माइनस 18, तो देखो आप ये परसेंट आपके सामने, तो tan है तो tan ये परसेंट दिया होगा आपके सामने, तो देखो इस tan 2a इसका हल ये परसेंट है, तो इसका हल लिखेंगे तो सीधे लिख दिया इसको, तो tan 2a ये cot है, तो cot a माइनस 18, कोट को चेंज करो तो tan आएगा, tan को चेंज करो तो cot आएगा। तो देखो आप ये tan कब आएगा, जब cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा आता है। तो इस tan को चेंज कर रहा हूं मैं कोट में, यहाँ थीटा की जगह 2 है, तो ये cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस 2a बराबर cot ये a माइनस 18 है, a माइनस 18, ये कोट है ये भी कोट है, इसका मतलब ये मान तब बराबर होंगे जब ये दिया गया मान ये और ये दोनों क्या आपस में बराबर। तो ये 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ये माइनस का 18 है, माइनस का है पसंद कर दो आप, तो माइनस का 18 उधर जाते हुए प्लस का 18, a माइनस का 2 इधर आ गया प्लस का 2a और 2a हो गया आपको 3a, 90 और 18 हो गया 108, अपने a का मान चाहिए 108 में 3 का भाग लगा, 3 का भाग आएगा 10 में गया 3 बार, 3 3 9 पीछे बताइए 18, 18 में 3 का भाग गया 6 बार 36 18, a का मान आएगा अपने पास 36 डिग्री, कितना डिग्री 36 डिग्री। इस टाइप का सवाल बोर्ड में कई बार आ चुका है, इस सवाल क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तरीके मैंने बता दिए, सवाल कोई भी आ सकता है, tan वाला आ सकता है, sin आ सकता है, cosec आ सकता है, sec आ सकता है, cosec आ सकता है, वो तो उसके ऊपर निर्भर करता है। आपको तरीके बता दिए, तरीके पैटर्न, इस पैटर्न पर सवाल है तो इस पैटर्न के आएंगे आपके, क्या आपके सवाल हो गया इस टाइप का सवाल। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 वाला सवाल, tan 2a cot a माइनस 18, मैंने tan को कैसे cot में चेंज करते हैं 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह 2a 90 माइनस 2a, तो ये आ गया cot 90 माइनस 2a cot a माइनस 18, इसका ये cot a बराबर ये मान बराबर होंगे अपने 90 माइनस 18 में तो क्या प्लस 18 माइनस 2a प्लस 2a 3 108 में मैंने 3 का भाग लगा दिया 36, एक हमारा का पास 36। अच्छा परसेंट और लगते हैं परसेंट। cos स्क्वायर 12 प्लस cos स्क्वायर 78, ये परसेंट है आपके पास, और 1% मिल गया मैंने tan 36 tan 17 tan 54
और tan 0 होता है बराबर 1 से बना देगा। दोनों पर्सन देखो cos स्क्वायर 12 प्लस छोटा का मान ज्ञात करो। देखो आप 12 और 78 कितने में 90 है। 12 प्लस 78 90 है। ये cos स्क्वायर 12 और cos स्क्वायर यानी 90 आप इनमें से किसी को चेंज करेंगे इसका मान आ जाएगा। मान ज्ञात करना तो इसका मान कुछ भी हो सकता है। देखो कैसे निकालता है 12 डिग्री का मान है नहीं 72 डिग्री का मान है नहीं इसका मतलब किसी में कन्वर्ट हो जाएगा यानी उसका व्यापक मान आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर इस टाइम मान आ सकता है डबल हो सकता है। ये देखो आप 12 को चेंज कर रहा हूँ या 18 की 72 को चेंज करूँ ये 78 को मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 12। तो ये देखो आप इधर cos स्क्वायर पर्सन लिखता हूँ cos स्क्वायर 12 प्लस cos स्क्वायर 78 ये 12 प्लस 70 90 हो गया अपने पास। तो ये cos स्क्वायर ये मैं लिख रहा हूँ इसको ऐसे 78 को लिख रहा हूँ मैं ये cos स्क्वायर 12 हो गया प्लस ये cos स्क्वायर 78 को मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 12। ठीक है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 12 प्लस इसको मैं लिख रहा हूँ इस प्रकार से cos 90 माइनस 12 इसका लिख रहा हूँ होल स्क्वायर। तो cos 90 माइनस थीटा किसमें चेंज हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर 12 cos 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा साइन थीटा में। तो थीटा की जगह 12 है cos स्क्वायर 12 यह है साइन स्क्वायर 12। तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया ये मान आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके मान इसकी जगह मान आ गया ये आपका आंसर cos स्क्वायर 12 प्लस cos स्क्वायर 70 का मान होता है ये है क्योंकि इसको कन्वर्ट किया 12 प्लस 70 90 होता है 78 को 90 माइनस 12 लिख सकता हूँ मैं। cos 90 माइनस थीटा किसमें जाएगा साइन थीटा में। तो ये साइन थीटा की जगह 12 है तो साइन स्क्वायर 12 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मान कितना होता है 1 इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। ये देखो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप इधर बहुत ही आ चुका है बोर्ड में। तो क्वेश्चन जब बोर्ड में आते हैं तो क्वेश्चन में कुछ दम होता है तभी आते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो ये अपन सॉल्व करेंगे इसको। तो ये लेफ्ट हैंड साइड देखो tan 36 tan 17 tan 54 और tan 36 और ये 54 90 होते हैं 17 और 3 तो 90 तो पास पास लिखा हूं मैं tan 36 tan 54 tan 17 और tan पास पास लिखा हूं। ठीक अब देखो आप 36 और 54 90 होते हैं। इन दोनों का गुणनफल हमेशा एक आएगा। tan 17 और tan 73 है इसका भी मान हमेशा कितना एक आएगा। कैसे आएगा वो देखो आप सबसे इंपोर्टेंट चीज है tan थीटा 1 tan थीटा 2 का मान हमेशा एक आएगा। कब जब थीटा 1 और थीटा 2 का योग कितना हो 90। थीटा 1 और थीटा 2 का योग कितना हो 90 हमेशा 1 आएगा मान। या तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हो और नहीं तो आप देखो 36 प्लस 54 बराबर 90 होता है। तो 36 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 54 tan 54 को चेंज करना नहीं मुझे और tan 17 प्लस 3 का बराबर 90 है। तो मैं 17 को ऐसे ले सकता हूँ 90 माइनस तो ये tan 17 जो होने पड़ा tan
17 बड़ा अपने पास 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस 3 तक, तो ये इसको ऐसे निकाल देंगे 90 माइनस 3 तक, और ये 10 3 तक है ठीक। 10 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा इसमें और थीटा, ये आ गया 10 चेंज हो जाएगा और 54 और ये 10 ये आ गया अपने पास कॉट ये था कॉट 10 डिवाइड बाय कॉट कितना आ गया और ये 10 73 10 थीटा और कॉट थीटा का गुणा होता है 10 थीटा और कॉट थीटा का गुणा कितना होता है ये। इस सूत्र से इसको लाइट कर सकते हैं, लेकिन नहीं आपको पता वो नहीं है इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये अभी अपने पास की और ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। इस टाइप के सवाल है आपके अनुपात पे है 90 से कम अनुपात का मान जाते हैं, उस टाइप के भी सवाल आते हैं। एक और प्रश्न कर लेते हैं इस टाइप का। ये 5वां प्रश्न लग जाता है। सेक ये बराबर कोसेक ये माइनस 14 है मेरे पास। ये अपने पास प्रश्न है, तो इसको एक का मान याद करो, एक का मान तो आप देखो इसी का मान ज्ञात हो जाएगा कैसे। सेक 3a कोसेक ये माइनस 14, तो कोसेक सेक को कोसेक में चेंज करेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा चेंज होता है सेक थीटा में। तो ये सेक थीटा को मैं चेंज कर सकता हूँ कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ कितना 3 है, तो ये हो गया कोसेक 90 माइनस 3 बराबर कोसेक ए माइनस 14। ठीक, ये कोसेक है और ये भी कोसेक है, इसका मतलब ये मान और ये मान क्या होगा बराबर होंगे, तभी ये बराबर है। 90 माइनस 3a ये माइनस 14 को उधर ले जाओ तो ये 90 प्लस 14 माइनस 3 इधर आए प्लस के 3 और 1 हो गया 4 और 90 प्लस 14 हो गया अपने पास 104। मुझे ए का मान चाहिए 104 है, मैं 4 का भाग कर देता हूँ, 4 का भाग इसमें गया 2 बार पीछे दे दूँ, ये हो गया 24, 4 6 24। ए का मान आ गया मेरे पास 26 डिग्री, कितना आया ए का मान 26 डिग्री आया मेरे पास, ए का मान मेरे पास आ गया 26 डिग्री। ठीक, एक और प्रश्न लो। ये क्वेश्चन आ गया 1 प्लस 4 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 4 ए और 1 माइनस 10 ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, अब ये आपको सिद्ध करना है इसका मान और उसका मान बराबर आता है। तो देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी क्वेश्चन है,
तो वैसे पर्सन एक बार को घुमाया फिराया भी है, तो अपन कर लेते क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर है कॉट ए बराबर 1 अपॉन tan यार 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर है। हमें कुछ चेंज करना नहीं है, tan स्क्वायर ए जब आप tan कुछ करना नहीं है, ये tan स्क्वायर है सब आगे tan स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर में है, tan स्क्वायर यहाँ है tan स्क्वायर प्लस 1, ये tan स्क्वायर से tan स्क्वायर चला गया 1 अपॉन tan स्क्वायर ऊपर गया tan हो जाएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, यह है आपके पास ये और ये बराबर है, ये राइट हैंड साइड 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर है। देखो आप कोड को चेंज कर दो आप 1 माइनस 1 अपॉन tan ए 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर। देखो आप इधर tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन लो में माइनस बाहर ले लिया 1 माइनस tan ए tan ए 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan ए से 1 माइनस tan ए कट गया, हर में क्या बचा माइनस 1 अपॉन tan 1 अपॉन tan माइनस 1 अपॉन tan बचा, ये 1 अपॉन tan का स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन tan माइनस हो जाएगा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर बराबर आ जाएगा कॉट स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगा राइट हैंड साइड। ये आपको पर्सन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा और बहुत ही बढ़िया पर्सन है, अच्छा पर्सन है और बहुत ही बढ़िया पर्सन है, इसलिए ये आपके पर्सन मैंने करवा दिए। अब और पर्सन करवा रहा हूँ अच्छे। देखो आप सिद्ध करो √1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बराबर cos थीटा प्लस cos थीटा होता है। सौ समीकरण आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेके जाएंगे राइट हैंड आएगा, राइट हैंड को लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड आएगा। तो देखो आप इसका हल लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। इसका मैं कर रहा हूँ हर का परिमेय है, हर का परिमेय, हर का परिमेय कर रहा हूँ। देखो आप इधर 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, इसे गुणा कर रहा हूँ मैं 1 प्लस cos थीटा को करने से गुणा। देखो आप इधर तो ये a प्लस बी का a प्लस बी से गुणा हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा आंसर, और हमें बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा अपने पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखो आप 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, आपको सब समीकरण आनी चाहिए। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपके पास साइन स्क्वायर, इसका इस्तेमाल करेंगे इसमें 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का यूज करेंगे
इसी जगह रखेंगे अपन साइन उसका थीटा, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, अंडर रूट हट जाएगा तो यहाँ आ गया 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अलग अलग भाग दे दिया मैंने, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन चेंज हो गया cos थीटा में, cos थीटा अपॉन साइन चेंज हो गया और अब आपको ये सूत्र में नहीं आता cos कैसे आया, 1 अपॉन साइन जगह मैंने लिखा है cos थीटा और cos थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह मैंने लिखा है cos थीटा। ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हर का परिवर्तन किया, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई फलन हो तो आप इस टाइप में हो a प्लस बी या माइनस बी हर का परिवर्तन कर देना। तो 1 माइनस cos थीटा है, हर का परिवर्तन करूंगा तो माइनस है, इसी का 1 प्लस cos थीटा ऊपर नीचे गुणा किया, सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा किया, स्क्वायर आ गया। यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र लगाया तो ये आ गया 1 माइनस cos इसको भी लिखा, साइन इसको लिखा, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, अंडर रूट किया, साइन का भाग दिया 1 अपॉन साइन, cos अपॉन साइन हो गया cos, cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर आ गया राइट हैंड साइड। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड आ गया। बहुत ही बढ़िया पर्सन है, आ चुका है कई बार और भी आ सकता है, पर्सन की कोई गारंटी नहीं है, कहीं से भी पिकअप हो सकता है। अब लेते हैं एक और पर्सन, देखो बहुत ज्यादा गर्मी है, करें क्या, वीडियो बनाना पड़ता है बच्चों के लिए। ये आपके 10 का सवाल, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सिद्ध करना है tan थीटा प्लस cos थीटा। जब आपको ये सिद्ध करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध कर, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई अपना और ये राइट हैंड साइड, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड लेके आएंगे, देखो इसका हल लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा सब समझ आनी चाहिए 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये दोनों मान यहाँ रखूंगा मैं, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक की जगह लिख रहा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। एक और एक कितना हो गया 2, एक और एक हो गया 2। मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये 2 ऐसे लिख रहा हूँ, 2 इंटू 1, एक और एक कितने 2, ये 2 इंटू 1 ऐसे लिख रहा हूँ, और tan थीटा और cot थीटा बराबर होता है 1, tan थीटा और cot थीटा गुणा होता है 1। यहाँ 1 दिख रहा है ना, उसकी जगह मैं tan थीटा और cot थीटा लिखूंगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 ये tan थीटा cot थीटा, ये आपके tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर बन गया, tan स्क्वायर cot स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा cot थीटा, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, अंडर रूट हट गया, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर राइट हैंड साइड, ये आपके आंसर आ गया। अच्छा पर्सन है, बहुत ही बढ़िया पर्सन है, पर्सन करते जाओ, टेंशन फ्री रहते जाओ। देखो आप अब ये पर्सन ले रहा हूं मैं आपके लिए,
ये 11 cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और cos। ये 11%। देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। देखो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड cot थीटा माइनस tan थीटा। cot थीटा बराबर होता है cos थीटा और sin थीटा और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और cos। ये होता है, मान रख दो आपने cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा अपॉन लस पार्टी अपने को sin cos नहीं है तो ऐसे वैसे cos को cos से गुणा किया और इसको थीटा sin को sin से किया sin को लस sin cos आई तो sin cos में sin का भाग गया cos को cos से गुणा किया cos को थीटा माइनस sin cos में cos गया sin को sin से गुणा किया sin को थीटा। यह है अपने पास सर्व समीकरण। यहाँ sin स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब cos स्क्वायर नहीं चाहिए तो cos स्क्वायर थीटा वाला सर्व समीकरण से 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये अपन cos स्क्वायर थीटा की जगह पर मान रख देंगे तो cos स्क्वायर थीटा की जगह मान रख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। ये आपका sin थीटा और ये cos थीटा। 1 एक और एक हो गया 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा और cos थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले राइट हैंड साइड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। cot और tan को sin और cos में चेंज कर दिया अपन ने cot sin अपॉन cos tan sin अपॉन cos और cot cos अपॉन sin हो गया तो ये cos स्क्वायर ये माइनस sin स्क्वायर cos को बनाने का 1 माइनस sin स्क्वायर और 1 एक sin स्क्वायर एक sin स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर sin थीटा cos थीटा हर में है आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो करते हैं क्वेश्चन देखो आप। दोबारा cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और ये प्रश्न है आपके सामने। अच्छा प्रश्न है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे cos 4 थीटा प्लस sin। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ देखो sin cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसको लिख रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा का। थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में जोड़ रहा हूँ उतना ही मैं मेरे को 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा लाऊं कहाँ से, जितना चाहिए उतना जोड़ रहा हूँ उतना ही मैं घटा रहा हूँ। कोई फर्क पड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे ये कट गया वापस ही आ गया। तो इसको मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये आपके a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बन गया प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ये याद रखना 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया तो ये बन गया अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ये लो, इसी बच्चे में आगे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ ए की जगह है ना वो है अपने पास cos स्क्वायर थीटा, बी की जगह है sin स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर हो गया, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 की जगह है 1 2 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड चला था और लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड आ गया। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड आ गया। वो पसंद करते हैं। प्रश्न 7 का 14 सवाल sin थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है, ये आपने हल लेफ्ट हैंड साइड बराबर sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल a प्लस b का होल स्क्वायर खोलो, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा कोसेक थीटा खोलो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और sec थीटा। यह है अपने पास। अब थोड़ा सा ध्यान देना, sin स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर मैं पास में लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये सेक स्क्वायर थीटा वाला पास में लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर प्लस 2 ये साइन थीटा, ये कोसेक थीटा प्लस 2 ये कोस थीटा और ये सेक। अब देखो मैं इन सब में सब सेमी का इस्तेमाल करूंगा, आप देखते जाओ। 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान है 1। ठीक, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर मान होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान होता है 1, और cos थीटा और sec थीटा का गुणा ये होता है 1। ये सब मान इस इक्वेशन 1 में sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 रख रहा हूं मैं, sin स्क्वायर cos स्क्वायर की जगह 1, cosec स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 sin थीटा कोसेक थीटा की जगह लिख रहा हूं मैं 1 प्लस 2 cos थीटा sec थीटा की जगह लिख रहा हूं 1। ये 1 और 1 2 और 1 ये हो गया 3, ये cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया 2 प्लस 2 2 और 2 कितना हो गया 4 4 और 3 हो गया अपने पास 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर राइट हैंड साइड आ गया। बढ़िया प्रश्न है, आ चुका है बोर्ड में और आ सकते हैं इस टाइप के प्रश्न। sin थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, a प्लस b का होल स्क्वायर बोला sin स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cosec थीटा cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा
प्रैक्टिकल cos sec थीटा, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर मैंने पास रखा है, cosec स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर ये मैंने पास रखा है, ये दोनों अपने पास रखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, cosec स्क्वायर का या कुछ नहीं करना है, एक लाइन का सवाल है। साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर ये लिखा मैंने, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लेना, sin थीटा cosec थीटा की जगह लिखा, cos थीटा sin थीटा का मतलब सिर्फ मान पुट किया 1 प्लस 1, दो एक हो गया 3, cos स्क्वायर tan स्क्वायर, इसकी जगह मैंने 2 एक रखा, ये इसकी जगह 1 रखा, 2 2 1 2 2 2 4 4 और 3 7, cos स्क्वायर tan स्क्वायर या आंसर 100% रखते हैं। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो सिद्ध करो tan b प्लस c बटा 2 बराबर cot a by 2 होता है, यानी ये आपको सिद्ध करना है। देखो कैसे सिद्ध करते हैं हम, दिया गया है त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज आ गया ए, इसका अंतःकोण है, तो ये सिद्ध करना है, तो देखो हम सिद्ध करते हैं, हम जानते हैं त्रिभुज तीनों अंतर कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक, पर ये पता नहीं कौन सा 90 है, कौन सा 30 है, कौन सा 35 है, वो ध्यान देना। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण योग 180 डिग्री होता है। चित्र बनाओ तो भी ठीक है, नहीं बनाओ तो भी चलता ठीक है। तो कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर, इसने बीसी को पास कर रखा है, ये कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस कोण बी। इसने कोण यहाँ हटा दिया, सीधा यही रखा है, तो अपन यहाँ बी प्लस सी 180 माइनस कोण बी। ये वैसे एबीसी कोण को ही निरूपित है, एबीसी किस त्रिभुज के अंतःकोण, एबीसी के अंतःकोण हो तो यदि त्रिभुज एबीसी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण किसी को यानी अंतःकोण है, तो मैंने ऐसे लिख दिया इसको। तो अब देखो इसमें 2 दिख रहा है, दोनों तरफ 2 का भाग, दोनों तरफ 2 का भाग हो गया, बी प्लस सी बटा 2 बराबर 180 माइनस सी बटा 2, ये आएगा बी प्लस सी बटा 2, ये 90, 180 में 2 का भाग गया 90 माइनस सी बटा 2, ये आएगा tan का अनुपात आएगा, tan का अनुपात, tan का अनुपात लेंगे दोनों तरफ tan BC बटा 2 tan 90 माइनस सी बटा 2 tan 90 माइनस थीटा चेंज होता है और थीटा में ये लो tan B प्लस सी बटा 2 tan चेंज हो गया cot by 2, ये आपके सिद्ध हो गया। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण 180 डिग्री होता है, बी प्लस सी को पास कर रखा है, ए का मैंने पसंद किया है, 2 का लगा दिया भाग दोनों तरफ, और tan का अनुपात दोनों तरफ लग गया, tan b प्लस सी बटा 2 tan b माइनस सी बटा 2 tan b माइनस का कोण चेंज किया, थीटा जी पर्सन का आंसर आ गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक और देखते हैं प्रश्न। प्रश्न नंबर 18, tan थीटा
अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट। ये पर्सन है आपके पास, और इस पर्सन में विशेष कर ध्यान रखना, ये पर्सन बोर्ड पे कई बार घुमा चुका है, आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड। ये पर्सन अलग रूप से 6 नंबर का भी आ चुका है, अब आजकल 3-3 नंबर के आते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं दे रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपके राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं मैं, टेन थीटा 1 माइनस, ठीक। तो कॉट थीटा को मैं चेंज कर रहा हूं 1 अपॉन टेन थीटा। मुझे कोड को मैंने 10 में चेंज कर दिया। देखो आप, ये टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा और सिंपल वाली लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। ये कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन। जहाँ कोड दिख रहा है वहां मैंने लिख दिया 10, या आप 10 को कोड में चेंज कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप, अच्छा पर्सन है। तो ये टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, या आप चाहो कोड से सीधा लिख सकते हो 1 अपॉन टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। और ये कोड की जगह मैंने यहाँ 10 लिख दिया, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ कोड दिख रहा है, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन टेन। देखो टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अच्छा पर्सन है। तो ये लसब ली मैंने टेन थीटा, यहाँ से लसब ली तो यह टेन थीटा माइनस 1। ये टेन कहाँ चला गया, अंश में। ये टेन थीटा और यहाँ टेन आया सीधा ऊपर। आप चाहो ऊपर लिख सको, अगर नहीं आता भेजे में तो ये भेजा नहीं, मतलब ये मैं लिख देता हूँ थोड़ा लंबा प्लस ये है 1 अपॉन टेन थीटा माइनस माइनस में से कॉमन लिया, तो यहाँ टेन थीटा माइनस 1 है, माइनस मैंने लिया कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन लिया मैंने, तो ये है टेन थीटा माइनस 1। अब अंश बटा आ रहा है, तो हर के अंदर अंश बटा आ रहा है, तो हर की हर है ना अंश में चली जाएगी। टेन थीटा है, ये टेन थीटा कहाँ चला गया, अंश। ये आपके टेन थीटा माइनस प्लस माइनस यहाँ आ गया माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, और यहाँ आ जाएगा टेन थीटा माइनस। अब इसमें देखो लसब आ रही है, टेन थीटा और टेन थीटा माइनस 1। टेन थीटा माइनस 1 है, तो टेन थीटा माइनस 1 कट जाएगा, इसको टेन थीटा इंटू टेन थीटा को गुना हो जाएगा टेन है, टेन एक और ऊपर चला जाएगा, 10 से हो गया माइनस, इसको किसी से गुणा करने की जरूरत है। ये आ गया टेन टू थीटा माइनस अपॉन टेन थीटा माइनस 1। ये पर्सन है। अब देखो इधर टेन क्यूब थीटा माइनस 1 बराबर लिख रहा हूं मैं टेन थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा। ये सूत्र है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के सूत्र से मैंने इसको लिखा। तो ये इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ए स्क्वायर की जगह टेन थीटा, बी स्क्वायर की जगह 1 है, प्लस ए बी यानी टेन ए बी टेन थीटा और ए बी को फर्क नहीं पड़ा। ये मैंने सूत्र लिखा ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका इस्तेमाल किया है। तो देखो आप
tan थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा और tan थीटा माइनस 1 tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 कट गया। अलग अलग मैंने भाग दे दिया। अब भाग दे रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा में मैंने दे दिया tan थीटा के बाद प्लस 1 अपॉन tan थीटा और ये tan थीटा अपॉन tan इसके में tan का भाग गया tan थीटा 1 अपॉन tan और थीटा tan से tan चला गया। तो इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 1 पहले tan थीटा प्लस और थीटा बराबर है। अच्छा प्रश्न है, ऐसे 3-4 प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है, वेरी मोस्ट प्रश्न है। वापस समझो आप tan थीटा अपॉन 1 माइनस 4 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा प्लस 4 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिए मैंने tan थीटा अपॉन 1 माइनस 4 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। 4 थीटा को मैंने सब चेंज किया 1 अपॉन tan थीटा योग 1 माइनस tan यहाँ लस्सा पाई आ गया tan आ गया हाल में। कोड की जगह मैंने लिखा 1 अपॉन tan, ये जो कोड आ गया 1 अपॉन tan आएगा। यहाँ मैंने माइनस लिया कॉमन, ध्यान रखना माइनस कॉमन लिया तो tan माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। ये प्लस माइनस माइनस, ये tan कहाँ चला गया अंश में, ये tan थीटा को tan से साइड हो गया tan थीटा माइनस 1, ये माइनस है तो हर के अंदर लस्सा आ गई tan थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस यहाँ आ गया तो tan थीटा को वापस किससे गुणा कर दिया tan थीटा से। tan थीटा का क्यूब हो गया ये तो माइनस 1, tan क्यूब माइनस 1 का मैंने फॉर्मूला बोला tan थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा a क्यूब माइनस b क्यूब a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो ये tan थीटा माइनस 1 इसकी जगह में tan क्यूब माइनस 1 की जगह tan थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। हर के अंदर tan माइनस थीटा से tan माइनस थीटा चला गया, क्या बचा हर में tan थीटा। tan हर का मैंने इनसे भाग लगा दिया, tan स्क्वायर में tan का भाग 1 में tan का भाग tan में tan से tan का 1 अपॉन tan cot tan स्क्वायर में tan का भाग दिया tan। इसको मैंने मल्टीप्लिकेशन करके लिखा है 1 पहले लिखा है tan प्लस cot। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया आपके आंसर आ गया है। इसके अलावा और प्रश्न पड़े और मिला है, मैं तो ओनली फॉर इस टाइप के प्रश्न करा रहा हूँ आपको। आप मेहनत आप करना।